acting in film, all those things they have taken care and there are strict laws implemented. Whereas when it comes to social media, it is not done. And this is going to cause a great problem in future for our children. And it should be told to their parents also, there should be a restriction. There should be a way to use. Certain methodologies should not be used. Children cannot use certain kind of dress and dance or certain kind of dress, for the advertisement, because this is not the way how we can bring up next generation of our children. Thank you very much, sir, giving me an opportunity to talk on this subject, regulating the chat. Samik Bhattacharya. Thank you, sir. कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई नहीं, कोई हिंदू मुसलमान की विभाजन नहीं, लेकिन हुआ क्या था? मालदा जिला की पांडुआ में जीतू संथाल ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दिया था ब्रिटिश गोलियों को सामने। उसका लक्ष्य ही था आदिनाथ मंदिर को उन्होंने पुनरुद्धार करने के लिए लड़ाई लड़ा था, ये सन्यासी दल लेकर के। और आज क्या हो रहा है, ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। J.D. Begler, एक मशहूर ओरिएंटलिस्ट, J.H. Ravenshaw, the collector of Malda, from 1865 to 1867, they have documented the different evidences जो वो हिंदू मंदिर होने का दावा था। नहीं, तो आज nothing will go on. सारे आर्किटेक्चर एविडेंस को मिटा दिया जा रहा है। मैडम प्लीज, सबे बारात के दिन कोई आदिनाथ टेम्पल का सामने आज पत्थर फेंका जा रहा है गणेश जी का मूर्ति का ऊपर। गणेश जी को मूर्ति को शैतान कहने वाला है। बोल रहे शैतान की मूर्ति है, तुमको जन्नत मिलेगा। कितना दिन चल सकते हैं? हम इतिहास को मिटा नहीं सकते, हम हमारा धरोहर को छोड़ नहीं सकते, हम हमारा संस्कृति बिरादर से मिटा नहीं सकते, लेकिन ये चल रहा है पश्चिम बंगाल पे। अभी बाबरी मस्जिद का नींव डालने वाला है उधर, और को आदिनाथ मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये ऐसा का डॉक्यूमेंट है और उसको करने देना चाहिए। दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टिकेटेड मोन्यूमेंट, उसका ऊपर स्टडी होना चाहिए। उस सारे हिंदू एडिफिट्स, लोटस, जोनीपीठ, शिवलिंग, लक्ष्मी माँ के हस्त, वो सबको मिटा रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए। हमें सरकार की पास एक गुजारिश है जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। काटरा मस्जिद भी वही है, आदिनाथ टेम्पल भी वही है, ज्ञान पापी भी वही है। पूरा हिंदुस्तान की नजर मिटा घुमा रहे ये लोग। जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का बनाने का घोषणा किया एसी का पार्टी का विधायक, और हम लोग हिंदुस्तान में होने नहीं देंगे। ये बाबर और राम की लड़ाई नहीं है, ये भारत की धरोहर को, शशांक को, उस लुटेरा सुल्तान सिकंदर शाह को जो अत्याचार था पूरा मालदा जिला के ऊपर, जो पंडुआ का ऊपर, और जीतू संथाल की बलिदान अब मिटा नहीं सकते, और बाबरी मस्जिद बनाने का हिम्मत भी कोई नहीं कर सकते। जो होना था। अनिल सुखदेवराव बोंडे, डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे। सर धन्यवाद सभापति महोदय। इंडियन मेडिकल पार्लियामेंट्री फोरम ने एक स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ली थी, उसमें सभी न्यूरो फिजिशियन को बुलाया था। अब उन्होंने कुछ सजेशंस जो दिए मैं रखना चाहता हूँ। भारत में स्ट्रोक की वजह से बहुत सारी मॉर्बिडिटी, विकलांगता और मॉर्टेलिटी भी होती है। हार्ट केयर सेंटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट पे अच्छे क्वालिटी के स्ट्रोक केयर सेंटर निर्माण करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके द्वारा आयुष्मान भारत और आयुष्मान योजना में सभी वृद्ध लोगों को फ्री हेल्थ सुविधा मिलती है, लेकिन एक स्ट्रोक के लिए प्रिवेंशन के लिए भी काम एनसीडीएस के माध्यम से होता है, नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ डिसीजेस। ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल, डायबिटीज पे कंट्रोल और कुछ हैबिट्स, स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन
वो कंट्रोल में किए तो स्ट्रोक प्रिवेंशन हो सकता है। लेकिन स्ट्रोक में जो ब्लॉकेज के कारण होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, उसको इमीडिएटली अच्छे से सुविधा मिली, उसका ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन विद इन आवर 6 आवर्स हुआ, तो वो क्लॉट डिसॉल्व करने का थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बोक्टोमी ये सभी जगह पे अच्छे से हो सकता है और उसके वजह से विकलांगता रोकी जा सकती है। सर, इस स्ट्रोक के वजह से, विकलांगता के वजह से सोशली और इकोनॉमिकली वो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और उसके वजह से ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बढ़ाना और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेडिकेटेड स्ट्रोक यूनिट्स करना बहुत जरूरी है। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टेलीमेडिसिन का इनिशिएटिव भी ले सकते हैं और जितने जल्दी से जल्दी पेशेंट को वहां तक पहुंचा सके तो उसको सुविधा अच्छी तरह से मिल सकती है। उसके बारे में जन जागरण करना वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूरो फिजिशियन जो है, न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे अवेलेबल नहीं होते, लेकिन टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनकी सलाह अच्छी तरह से ले सकती है। तो स्ट्रोक का रेट जो भारत में ज्यादा है और उसके वजह से विकलांगता भी बढ़ती है और ओल्ड एज में सभी डिपेंडेंसी बढ़ती है, वह कंट्रोल करने के लिए अच्छे स्ट्रोक केयर सेंटर बनाए जाए, यह मैं रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आपको धन्यवाद कि हम लोग का फोटो आया। श्री रविचंद्र वाडी राजू। I want to bring to the notice of this House two urgent issues that are affecting the daily lives of people in Hyderabad and Telangana. Sir, my BRS party leader KCRG has done tremendous work in turning Hyderabad into a truly global city. Sir, the first issue is metro rail and urban transport delays. The Hyderabad Metro Phase 2 project is still not approved by the central government. Without this project, the airport corridor, IT corridor and fast-growing suburbs cannot be connected properly. Also, MMTS Phase 2 has been pending for many years and is still incomplete. Because of the delays, traffic congestion in Hyderabad is getting worse every day. People are spending hours in traffic, losing time, money and productivity. Sir, the second issue is the slowdown in the IT sector in Hyderabad. Many IT companies have reduced hiring and some are laying off employees. New investments in the city are also slower compared to previous years. This is creating serious job insecurity among young engineers and fresh graduates who are waiting for opportunities. Sir, Hyderabad is one of India's most important IT and innovation centers. For the city to grow, both good transport and a strong IT sector are necessary. Therefore, sir, I request the Union Government to approve Hyderabad Metro Phase 2 immediately and fast track and complete MMTS Phase 2, sir, and announce support for the IT sector and encourage new investments and job creation, sir. Sir, these issues affect lakhs of people and need urgent attention, sir. This is Hyderabad city developed by KTR IT minister also, in 10 years, very developed under the truly global city, sir. Thank you, sir. This is a lack of people, development, urgent need and attention, sir. Thank you. श्री महेंद्र पट जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का अवसर मुझे प्रदान किया। उत्तराखंड में वन्य जीवों द्वारा अत्यधिक मानव क्षति के संदर्भ में मेरा विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड में वन्य जीवों, विशेषकर गुलदार, बाघ, भालू के अत्यधिक हमलों से हो रही मानव क्षति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, इस वर्ष उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष वन्य जीवों में विशेषकर गुलदार, बाघ तथा भालू के हमलों से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कल ही पौड़ी के नागदेव रेंज के गजान गांव में एक व्यक्ति को गुलदार ने मार दिया। नौखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव में 12 सितंबर को 4 साल की मासूम रिया को गुलदार ने घर से उठाकर मारा। पौड़ी के ही पोखड़ा ब्लॉक में 13 नवंबर को 62 वर्षीय रानी देवी को गुलदार ने मारा। खिरसू ब्लॉक में 20 नवंबर को कोटी गांव की गिन्नी देवी को गुलदार ने मारा। उत्तरकाशी के ओंगी गांव में 27 अक्टूबर भालू के हमले से विनीता राणा की मृत्यु हुई।
भटवाड़ी ब्लॉक के हिनी गांव में अंबिका देवी 7 नंबर को भालू के द्वारा उसको मारा गया। चमोली के नंदानगर की 60 वर्षीय बसंत देवी को भालू ने हमले से मारा है। महोदय, 150 से ज्यादा लोग इनके हमले से गंभीर घायल हुए हैं। उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेकर आज तक इन हमलों की संख्या 1264 से अधिक हो चुकी है, जिनमें मृत्यु हुई है तथा 6519 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस प्रकार की घटनाओं से संपूर्ण उत्तराखंड के क्षेत्र में अत्यधिक भय का माहौल बना हुआ है। महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है, वन्य जीवों से लोगों की सुरक्षा हेतु विशेष कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। वन्य जीवों के हमले से मृत लोगों के परिजनों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय सहायता का प्रावधान होना चाहिए तथा घायलों के उपचार संपूर्ण उपचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपचार की नीति बनाई जानी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय महोदय जो मैं आपके सम्मुख रखा है। धन्यवाद। श्रीमती माया नरोलिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले और नरसिंहपुर जिले की महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान नर्मदापुरम एवं नरसिंहपुर जिले की जनता से जुड़े 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य रेल संबंधी विषयों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय जी, विषय 1 ट्रेन संख्या 12171 / 12172 का ठहराव। माननीय महोदय जी, पहली मांग है ट्रेन संख्या 12171 / 12172 LTT हरिद्वार सुपर फास्ट एक्सप्रेस का ठहराव नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित करने के लिए। हजारों अनुयायी शांति कुंज हरिद्वार की ओर भी प्रस्थान करते हैं। यह ट्रेन मुंबई से हरिद्वार के बीच चलती है और उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, छात्र, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी प्रतिदिन यात्रा करते हैं।